जय हिंद दोस्तों। आज का जो टॉपिक है वो भूकंप पे आधारित है। इंग्लिश में इसे हम लोग अर्थक्वेक कहते हैं। ये जूलॉजी भूगर्भ विज्ञान के अंतर्गत आता है। ज्योग्राफी के बहुत सारे पार्ट होते हैं। एक आपका जूलॉजी पढ़ना होता है, भूगर्भ विज्ञान, एक टोपोग्राफी होता है, एक अंतरिक्ष विज्ञान, ब्रह्मांड विज्ञान होता है। ठीक है, बहुत सारे पार्ट होता है। उसी में एक पार्ट है जूलॉजी भूगर्भ विज्ञान भूकंप अर्थक्वेक, जिसे हम लोग आज 10 मिनट के भीतर खत्म करने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक जो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, किसी भी एग्जाम के आप कर रहे हैं, एसएससी, यूपीएससी, बीपीएससी, जेएसएससी, कोई भी एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ऐसा हो नहीं सकता है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आपके ना आए। तो किस टाइप का क्वेश्चन आता है, बच्चे कहाँ फंसते हैं, वो देखते हैं। भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी। इसमें कुछ ग्राफ बनते हैं, सिस्मोग्राफ, रिएक्टर तथा मरकैली, 3 ग्राफ बनते हैं भूकंप में। ठीक है, मोस्टली टाइम आपका सिस्मोग्राफ पूछता है, बट रिएक्टर तथा मरकैली भी से भी भूकंप को मापा जाता है कि कितने हानिकारक की भूकंप की क्षमता है। नेक्स्ट पॉइंट है, जो ऊर्जा भूकंप के मूल से निकलती है उसे प्रत्यास्थ ऊर्जा कहते हैं। देखो, भूकंप के मूल से एक ऊर्जा निकलती है, उसे हम लोग प्रत्यास्थ ऊर्जा कहते हैं। और देखो, सिस्मोग्राफ जो है, सिस्मोग्राफ का मैंने ग्राफ बना दिया है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड सिस्मोग्राफ। ठीक है, सिस्मोग्राफ का जो लेंथ होता है वो 0 से लेकर के 10 तक होता है। अलग अलग बुक में किसी में 9 मिल जाएगा, किसी में 11 मिल जाएगा, बट ऑथेंटिकेशन एनसीईआरटी बुक में 0 से 10 के बीच में है। और एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट जो जाता है, जैसे 6 से 7 के बीच में अगर पॉइंट, या 5 से 6 के बीच में जा रहा है, तो ये अपने पिछले वाले से 10 गुना कैपेसिटी इसका हाई हो जाता है किसी भी जगह को हानि करने के मामले में। यानी हानि पहुंचाने की क्षमता एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जब जाती है तो कितने गुना बढ़ जाती है? 10 गुना हाई हो जाती है। और 6 से ऊपर का भूकंप जो होता है वो हम लोग मानते हैं कि सबसे हाई लेवल का भूकंप होता है। 6 से ऊपर 6.2, 6.9 का भूकंप भारत में आ चुका है। 6.2 लेवल का आया था गुजरात में 2002 का भूकंप, बहुत ही भयानक वाला था। और वो दिन था दोस्तों 15 अगस्त के दिन ही गुजरात में भूकंप आया था। गुजरात के भुज इलाके में, भुज जगह का नाम था, 2002 को आ गया था। ठीक है, 15 अगस्त। और 15 अगस्त सब 15 अगस्त को जानते हो आप, झंडा फहराने के लिए गए थे और यहाँ पे भूकंप आ गया था। अब जो ऊर्जा भूकंप के मूल से निकलती है उसे कौन सी ऊर्जा कहते हैं? प्रत्यास्थ ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, और पूछता है कि ये भूकंप से कहां से निकलती है? मूल से निकलती है। तो आप एक बार पढ़ लोगे, आपके पास चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा, भूकंप की जो ये मूल ऊर्जा है ये निकलती कहां से है? क्वेश्चन कई बार पूछता है, तो आपको पता होगा। ठीक है, कि भाई देखो 3 चीजें होती हैं। ऊपर वाली पकड़ी को हम लोग कहते हैं क्रस्ट, हिंदी में कहते हैं भूपरपटी। नीचे वाले को कहते हैं, बीच वाले को कहते हैं हम लोग मेंटल, और नीचे वाले को कहते हैं कोर, यानी कि हिंदी में भी इसको कोर ही कहते हैं। तो देखो, हम लोग जहां रहते हैं, ये एक मैंने अर्थ का डायग्राम बनाया है। ये पूरा ऐसे अगर आपका गोला हो जाएगा तो ये अर्थ आप समझ लोगे, अर्थ का एक टुकड़ा बनाया है। और हम लोग कहां पे रहते हैं? हम लोग रहते हैं क्रस्ट पे, परपटी पे, हम लोग पपड़ी पे हम लोग रहते हैं। मेंटल बीच वाला हिस्सा होता है जिसके अंदर लावा पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों? लावा पाया जाता है। और कोर जो है ये भी आपका तरल अवस्था में रहता है। कैसी अवस्था रहती है? तरल अवस्था। अच्छा, लावा जो है यानी मैग्मा, ज्वालामुखी, यहीं से निकलता है। और इन तीनों में सबसे बड़ा भाग जो होता है वो मेंटल होता है। ठीक है, और ये जो मूल ऊर्जा, प्रत्यास्थ ऊर्जा की मैं बात कर रहा हूँ, ये यही मेंटल से निकलती है। यानी भूकंप में जो वेव्स का जो स्रोत होता है वो कहां से होता है? मेंटल से होता है। भूकंप के आने से पहले रेडॉन गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। आपसे पूछ सकता है कि किस गैस की मात्रा में वृद्धि होती है? तो रेडॉन गैस की मात्रा में वृद्धि होती है। रेडॉन गैस कैसी गैस है? एक नोबल गैस है। ठीक है, ग्रुप 18 में ये आती है। हेनी अगर का 0 है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेरन, रेडॉन। ठीक है, तो यही रेडॉन है। ठीक है, और रेडॉन गैस पूछता है एग्जाम में कि भूकंप के आने से ठीक पहले कौन सी गैस निकलती है? तो रेडॉन गैस निकलती है। भूकंप जमीन के अंदर मेंटल नामक जगह से निकलती है। और जब मेंटल नामक जगह से निकलती है दोस्तों, तो उस जगह को हम लोग कहते हैं केंद्र, फोकस या मूल। ठीक है, हिंदी में भी कई बार फोकस को फोकस ही लिख देता है, ऐसे करके फोकस ही दे देगा। ठीक है, या मूल देगा या केंद्र देगा, लेकिन इंग्लिश में एक ही नाम है, फोकस। ठीक है, तो जहां से भूकंप निकलता है उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। फोकस से 3 तरह की तरंगे निकलती हैं। ठीक है, और ये तरंगे अधिकेंद्र, यानी जब वो जमीन, पृथ्वी की सतह पर जब ये टकराती है तब ये एपिसेंटर के नाम से जानी जाती है। ठीक है, इसको हम लोग हिंदी में अधिकेंद्र कहते हैं। यानी केंद्र से निकली और पृथ्वी की सतह पर आई जब, तो उसको क्या कहे? अधिकेंद्र कहे। कि प्राथमिक तरंग, प्राइमरी वेव जो होती है, 3 प्रकार की वेव होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और लॉन्ग वेव। ठीक है, तो प्राथमिक तरंग जो होती है वो सबसे तेज तरंग होती है। इसकी गति 6 किलोमीटर पर सेकंड होती है, यानी कि 1 सेकंड में 6 किलोमीटर जाएगी। सोच लो क्या स्पीड होगी इसकी। ठीक है, 1 सेकंड में 6 किलोमीटर। तो देखो, जिसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी वो सबसे कम नुकसान करेगा। वो नुकसान क्या करेगा? सबसे कम करेगा। और ये तरंग कैसी होती है? अनुदैर्ध्य तरंग होती है। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में माध्यम में
ठोस, द्रव्य, गैस तीनों माध्यम में प्राइमरी वेव जाती है। ठीक है, सबसे फास्ट तरंग कौन सी होगी? पहली वाली। ठीक है, फटाक से आई चली गई। अब देखो जो जल्दी आई और चली गई ना, वो नुकसान कम पहुंचाती है, क्योंकि उससे आपका कनेक्शन थोड़ा क्या कहते हैं, कम होता है। दूसरी वेव अनुप्रस्थ तरंग कहलाती है, 3.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से जाती है। और अनुप्रस्थ है, तो अनुप्रस्थ जो होती है ना, वो पानी में नहीं जा सकती, यानी सॉलिड गैस में जाएगी, बट जब तुम कहोगे कि क्या समुद्र वाले रास्ते में जा सकती है, तो नहीं जा सकती है, पानी वाले में नहीं जाएगी। कौन? सेकेंडरी वेव, द्वितीयक तरंग। ठीक है, और लॉन्ग वेव, इसका एक और नाम है लव वेव भी इसको कहा जाता है। एचडी लव इसके क्या थे? खोज करता थे। नाम क्या था खोज करता का? एचडी लव। अब भाई नामे है ऐसा, तो सबसे ज्यादा खतरनाक वेव तो होना ही था। ठीक है, किसको? लॉन्ग वेव एचडी लव ने खोजा था। क्यों? क्योंकि इसकी गति मात्र 1.5 किलोमीटर पर सेकंड, यानी सबसे ज्यादा तुम्हारे साथ समय बिताएगी यही तरंग। ठीक है, अब ज्यादा समय बिताएगी तो नुकसान भी तुमको क्या करेगी बाबू? सबसे ज्यादा देगी, सर्वाधिक नुकसान होगा। ठीक है, हाँ हम भूकंप की बात कर रहे हैं। उसके बाद अनुदैर्ध्य कैसी होती है? अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य का मतलब हो गया सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों माध्यम में जाएगी। अनुप्रस्थ जो होती है वो पानी वाले में नहीं जाती है, तो समझ लेना कि जो दूसरी वाली है उसको पानी से डर लगता है। ठीक है, बाकी पहली, दूसरी, तीसरी, पहली और तीसरी ठीक है। तीसरी वाली सबसे ज्यादा नुकसान करती है। ओके, पहली वाली की गति सबसे तेज होती है 6 किलोमीटर पर सेकंड। ये हमेशा याद रखना कि केंद्र से जब निकलता है तो उसको फोकस कहते हैं, मूल कहते हैं, और जब पृथ्वी की सतह पर टकराती है तो एपिसेंटर कहते हैं। ठीक है, और एक और चीज पूछता है कई बार क्वेश्चन कि अधिकेंद्र एपिसेंटर तक पहुंचने वाली, ठीक है, जो तरंगे होती है वो तो ये तीनों हो सकती है, नो डाउट, लेकिन समुद्र रास्ता पड़ गया तो द्वितीय तरंग नहीं पहुंचेगी। लेकिन अगर लास्ट वाली, ये क्या बोलते हैं, केंद्र से कौन सी तरंग निकलती है, फोकस से कौन सी तरंग निकलेगी, तो फोकस से हमेशा प्राइमरी वेव निकलेगी, तभी तो दूसरी की बारी आएगी। तो केंद्र से, सेंटर से हमेशा फोकस जो तुम्हारा बिगाड़ेगी वो कौन बिगाड़ेगी? पहली वाली, प्राइमरी वेव। देखिए अब हम लोग देखेंगे कि भूकंप, अर्थक्वेक का कारण क्या क्या है। तो भूकंप के कारण, ठीक है, भूकंप का कारण क्या क्या है, यहाँ पर मैंने इधर साइड लिख दिया है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनते हैं, और इधर मैंने समझाया है आप लोगों को कि भाई क्या क्या, यानी लोकल लैंग्वेज में आप कैसे समझ सकते हो। पहला है प्लेटों का अभिसरण। अभिसरण का मतलब होता है प्लेटों का टकराना। आप लोग को पता है कि जो पूरी पृथ्वी है उसमें 7 महाद्वीप है, तो हम लोगों को पता है कि 7 बड़ी प्लेट है, ठीक है, और 20 छोटे प्लेट है, और बाकी तो कछुआ बचुआ कितने सारे हैं तो उनकी तो कोई गिनती नहीं है, लेकिन मैक्सिमम 7 बड़े हैं और छोटे 20 प्लेट है। ठीक है, तो जो प्लेट होते हैं अर्थ के नीचे ऐसे ऐसे टाइप के प्लेट होते हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं जिन पे महाद्वीप, महासागर ये सब बसा हुआ है सारा। तो भूकंप का कारण है प्लेटों का अभिसरण, यानी आपस में प्लेट क्या होते हैं, टकराते हैं। इसके बाद दूसरा है प्लेटों का समायोजन। प्लेटों में कई बार हलचल होती है क्योंकि ये रोटेट करते रहते हैं, हिलते रहते हैं अपने पाथ पर ऐसे। ये क्या है ना, ये थोड़ा सा इधर जाएगा, थोड़ा सा इधर जाएगा, ऐसे ऐसे वाइब्रेट होते रहता है। तो प्लेटों में कई बार ज्यादा जोर का वाइब्रेट हो गया तो बाबू खत्म, भूकंप आ जाएगा फिर। ठीक है, भूकंप के बारे में सबसे पहले जानने की कोई तकनीक नहीं है, लेकिन भूकंप के बारे में सबसे पहले पता चलता है हम लोगों को भाई कि किससे, जानवर वगैरह के माध्यम से। ठीक है, हालांकि इस पर बहुत सारे अनुसंधान हो रहे हैं। प्राचीन समय में भारत के ही एक वैज्ञानिक थे, ठीक है, उन्होंने बौधायन वगैरह, उन्होंने ये तकनीक खोजी थी, लेकिन आज ऐसी कोई तकनीक शामिल नहीं है। तीसरा है प्लेटों का कगार किनारा। प्लेटों के जब किनारे आपस में टकरा जाते हैं, ये कोनवा, मान लो कोई इस तरह का प्लेट है, एगो ऊपर से गया, एगो नीचे से गया, मार दिया कोना में, छोड़ दिया दूसरे का कोना। गाड़ी जैसे कोना कोनी, कार वगैरह कोना कोना में टक्कर होता है, वैसे ही प्लेटों का कगार किनारे में टकरा है। चौथा है नवीन पर्वत की तलहटी। तो कई बार जो नया पर्वत बनते हैं तो उनकी भी जो तलहटी होती है वो भी आपस में टकराती है। ठीक है, वो भी एक कारण होता है भूकंप का। पांचवा है वलन एवं भ्रंशन। भ्रंशन क्या है भाई? तो वलन एवं भ्रंशन क्या होते हैं, देखो चट्टानों में एक, जैसे ये चट्टान बना हुआ है, पत्थर आप लोग देखे होंगे, ठीक है, तो चट्टानें जो होती हैं उनमें तनाव सहने की एक अपनी सीमा होती है। ठीक है, तो जब वो सीमा समाप्त हो जाती है तो चट्टान बीचों बीच से फट जाता है ऑटोमेटिक, उसी को वलन एवं भ्रंशन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद है भूगर्भीय गैसों का फैलाव। क्या होता है, जमीन के अंदर बहुत सारी गैसें हैं, तो गैसों को निकलने के लिए जगह चाहिए। जब उन्हें जगह नहीं मिलता है तो ये चट्टानों को बीच से ऐसे कहीं से भी दरारें कर देंगे, उसके बाद वलन भ्रंशन हो जाएगा और खत्म हो जाएगा। तो भूगर्भिक गैसों का फैलाव भी बहुत बड़ा कारण है भूकंप का। उसके बाद मानवीय कारण क्या है, तो सड़कें बनाते हैं हम लोग, वो भी एक कारण है। जमीन पर प्रेशर पड़ता है, बांध बनाते हैं, बड़ा बड़ा गुरुत्वीय बांध बना दिए हम लोग, भाखड़ा नांगल डैम वगैरह, परमाणु परीक्षण करते हैं, तो ये सब सभी क्या है, भूकंप के बहुत बड़े बड़े कारण है। ठीक है, लेकिन अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है भारत के दृष्टिकोण के संदर्भ में कि भाई भारत में, ठीक है, कि भारत में भूकंप के कारण मुख्यतः क्या है। ठीक है, और ये लास्ट टॉपिक होने वाला है भारत से। तो पहला है हिमालय पर्वत। कौन सा पर्वत है? हिमालय पर्वत। क्यों दोस्तों? क्योंकि आपको पता है हिमालय पर्वत नवीन पर्वत है, प्राचीन पर्वत नहीं है, बहुत नया पर्वत है, नवीन पर्वत श्रृंखला में आता है हिमालय, टेथिस सागर से बना हुआ है। ठीक है, दूसरा क्या है,
यूरेशियाई प्लेट से टकराना। तो एक प्लेट जो है जिसका नाम यूरेशियाई है, यूरोप और एशिया को कंडक्ट करता है, तो यूरेशियाई प्लेट का टकराना, ये भी भारत में भूकंप का कारण है। तीसरा कारण क्या है भूकंप का? और यूरेशियाई प्लेट का टकराना। ठीक है, हिमालय मैंने लिखवा ही दिया है। ठीक है, अच्छा यूरेशियाई प्लेट किससे टकराएगा? भारत से, भारत की प्लेट से। ठीक है, प्लेट से। और तीसरा जो है, ठीक है, वो है एंटी क्लॉकवाइज घूर्णन। ठीक है, अगर एग्जाम में आपको ये वाला पॉइंट मिल जाए एंटी क्लॉकवाइज घूर्णन, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। अब बोलोगे सर एंटी क्लॉकवाइज से होता क्या है? तो एंटी क्लॉकवाइज से, ठीक है, एग्जांपल मैं एक दे दूं। आप लोग एक जगह जानते होंगे बलूचिस्तान, जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर में है। ठीक है, और वहां के लोग अभी भारत में मिलना चाह रहे हैं। ठीक है, अभी मिले उले नहीं है बट पॉसिबल है। तो बलूचिस्तान की जो डायमेंशन है ना, वो 42 मिलीमीटर प्रत्येक साल ना घसकते जा रहा है। ठीक है, हाँ, 42 मिलीमीटर प्रति वर्ष ना घसकते जा रहा है। ये भी एक कारण है क्यों भाई? क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज घूर्णन हो रहा है। तो आज हमने जाना भूकंप के बारे में सारा कुछ, 10 से 15 मिनट की आपकी क्लास ली है। ठीक है, आप लोग को कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा शेयर कर देना है, प्रमोट करना है। मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों के लिए मेहनत के साथ बनाते रहूंगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।